शिमला माहिदा जो है IWT जो है इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो कल अब्दम हुई है नहीं हुई, कम से कम शिमला माहिदा जो है फर्क हो गया। इट्स ए डेड डॉक्यूमेंट नाउ। बिल्कुल। तो आपकी जो सीज फायर लाइन की हैसियत और LOC की हैसियत वो आपको दोबारा से बैठ के डिस्कस करनी है। बिल्कुल। बहुत बड़ी बात बोल दी है यहाँ पे ख्वाजा आसिफ ने, और मैं एज एन इंडियन बहुत खुश हूं। और भारत के पास अब क्यों हक बनता है कि ये सेक्टर हम वापस भारत में मर्ज करें, सिंस पाकिस्तान खुद ही कह रहा है कि जी शिमला एग्रीमेंट अब एक डेड डॉक्यूमेंट है। मैं हमेशा मना करता हूं कि वो बात करो जो पूरी कर सको। आपने तो कहा है कि सांस बंद कर देंगे, बल्कि वो तो ये भी कह रहे हैं कि वो हाफिज सईद ने भी यही तकरीर की थी। हाफिज सईद के एग्जैक्टली यही अल्फाज है, तो हमारा पानी बंद करोगे हम तुम्हारा सांस बंद करेंगे। पानी के मसले को कौमी रेड लाइन करार देना भी निहायत अहम नुक्ता है। भारत के सिंध तास मुआहदे की खिलाफ वर्जियों पर एक वाज़ेह क्लियर पैगाम है, जो पानी रोकेगा वो पछताएगा। तो सारे कोर कमांडरों की दौड़ें क्यों लगी हुई हैं जनाब? हम ये काम कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के अंदर नौजवानों को जाके वर्गलाने की कोशिश कर रहे हैं। यूनिवर्सिटियों के अंदर DG ISPR साहब जा रहे हैं, एक यूनिवर्सिटी से दूसरी, दूसरी से तीसरी। हमने वो मोर्चा संभाला हुआ, हमने बस अंदर मंजन बेचना। जैसे इंडिया या पूरी दुनिया में कुछ भी हो, हम बजाय इंटरनेशनल मीडिया को एड्रेस करने की, हम उर्दू में टिकर बना के बनिया और फलाना उस तरह के टिकर बना के पाकिस्तान में छोड़ते रहे। और फिर DG ISPR में उन्हें फिर कोट करूंगा, उन्होंने एक और बात की कि ये जो मकबूजा कश्मीर है ना, जो इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर है, अब इसका मसला भी हल होना चाहिए। कि पानी जो है वो एक बुनियादी जरूरत है और पानी के बगैर तो हम जिंदा रहने का तसव्वुर भी नहीं कर सकते। चीखें निकल गई हैं पानी के मामले पे। मुस्तकबिल अब क्या है? भारत की जानिब से सिंध तास मुआहिदा यकतरफा तौर पर मुअत्तल किया जा रहा है। पानी बॉम्ब जो है वो फट चुका है और हर पाकिस्तानी के अंदर एक दहशत, एक खौफ तारी है। ये बड़ा सीरियस मामला है और ये मामला आने वाले दिनों में ये और ज्यादा खतरनाक होगा। इंडिया जो है वो कोशिश करेगा, वो पाकिस्तान पे दोबारा हमला भी कर सकता है। गर्मियों में जब फसलों को पानी चाहिए होगा तो हम पानी रोक लेंगे और मौसम बरसात में पानी खोल देंगे। क्या इंडिया ऐसा कर सकता है? पानी रुकेगा पाकिस्तान का। इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाथरूम तक में पानी मुहैया नहीं हो रहा, अफसोस का महान है। ऐसी खबरें आती नहीं कि हमने तो सोचा भी नहीं था कि ऐसी खबरें आ जाएंगी। इनकी चीखें निकल गई हैं, पानी बंद करोगे हम ये करेंगे वो करेंगे। पानी बंद हुए जमाना हुआ। बात दरअसल ये है कि आप पानी नलके से बंद करते हैं कि पीछे से बंद करते हैं, ये आपके ऊपर है। भारत ने साफ कह दिया है कि हमने इंडस वाटर ट्रीटी कैंसिल कर दी, खत्म। जब भारत ने कह दिया, अभी भारत का हाथ में है, जब बंद करना चाहे बंद करे। तुम धमकियां कब तक दोगे? तुम्हारे अंदर अगर टप्पड़ है तो जाओ भारत से निपट लो। लेकिन चीखें निकल गई हैं पानी के मामले पे। डरा डरा के मारना, भिगो भिगो के मारना, ये कहावत है। ये मेरे लिए तकलीफ से है तो ये कि जो कुछ मोदी ने कश्मीर में किया है, जो वो आज पार्लियामेंट में उन्होंने अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन तक तब्दील कर दिया, ये एक दिन का काम नहीं है। पिछले 2 महीने से एग्रेसिव मिलिट्री बिल्डअप हो रहा था कश्मीर में। पूरी दुनिया जानती थी कि कोई बहुत बड़ा रेडिकल स्टेप लेने जा रहे थे। सबको नजर आ रहा था क्या होने जा रहा है। उससे पहले 2 महीने से, जब से मोदी रीइलेक्ट हुआ था, 3 महीने पूरे इंडिया में मुसलमानों का जेनोसाइड शुरू हो गया था। लिंचिंग हो रही थी, मस्जिदें गिराई जा रही थी, कानून साजी हो रही थी, ट्रिपल तलाक बिल आपको मालूम है, सब कुछ हो रहा था। इस्लामाबाद में खामोशी। क्यों खामोशी थी? ये मेरी समझ से बाहर है। इंडिया के खिलाफ कोई स्टेटमेंट नहीं आया, कोई बयान नहीं आया, कोई पार्लियामेंट का इजलास नहीं हुआ, इंडिया के मुसलमानों की हिमायत में नहीं आया। ये नजर आ रहा था बच्चे बच्चे को। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि 2-2.5 महीने से मैं एग्रेसिवली प्रोजेक्ट कर रहा था अपने ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे, टेलीविजन चैनल पे। गवर्नमेंट को कह रहा था कि इंडिया में जो कुछ हो रहा है उससे आप अलग नहीं रह सकेंगे। एक बम फटने वाला है इंडिया में,